देखिए, जैसे पिछले वाले क्लास में बताए थे परसेंटेज को, मतलब भिन्न को परसेंटेज में बदलना। जैसे कोई भी अगर एक चीज़ है वो अपने आप में क्या है 100%। 100% है। जो अगर दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, अगर 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50%। इतना तो आया था। अगर इसी को हम क्या कर दे रहे हैं 1/3, तो इधर भी क्या होगा, जैसे ये 100/2 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 100/3। ये किसके बराबर हो जाएगा 33 सही 1/3 के बराबर। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 33.1/33%। ठीक है। अगर इसी को 1/4 कर दें तो क्या हो जाएगा 25%। ठीक है ना। ये किसके बराबर, ये तो सीधा सीधा। ठीक, अगर इसी को 1/5 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 20%। ठीक है, इतना तो आ गया था सबका। फिर अगर इसी को कितना कर दें 1/6, तो ये कितना आ जा रहा था 16 सही 16 सही 2/3 2/3% या 16.66%। ठीक, ये तो दिक्कत नहीं था। नहीं। अगर इसी में जैसे और आगे देखें, जैसे 1/6 का मान कितना होता है हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, या 16.66%। अगर हम यहीं पे कहें आपसे कि 5/6 का मान कितना होगा, 5/6 का मान कितना होगा हमारा, यानी ये इसका कितना गुना हो रहा है 5 गुना 5 गुना हो रहा है। तो ये भी जो हमारा परसेंटेज है ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी 16 सही जो 2/3 है, ये इसका कितना हो जाएगा 5 गुना होगा। यानी अगर 16 सही 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 प्लस के 2/3, तो 5 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और प्लस का 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 10/3। ये इतना परसेंट होगा। ठीक, अब इसको भी इसके इस तरह से लिखेंगे, कैसे, यानी 3 से 10 में भाग करेंगे तो 3 से 1/3 आएगा ना, तो 3 इसमें का और 80 ये कितना हो जाएगा हमारा 83 सही 1/3% या 83.33%। आया समझ में ना। यानी 5 गुना हो तो इसको भी अगर कहूँ कि हमें ऐसे अगर दे दे 83 सही 1/3%, तो इसको सीधे हम क्या करेंगे 5/6। अब इसी को उल्टा करके दिखाएगा। अब उल्टा भी हो जाएगा। देखो अभी उल्टा जैसे बता देंगे इसके बाद, जैसे और भी भिन्नों को बदल के देख ले रहे हैं ना। जैसे इसे 1/7 का मान कितना बताए थे 1/7 का 14 सही 2/7 या 14.2। अगर इसको हम क्या कहें कि अगर इसी को हम क्या कर दें 2/7, यानी ये इसका कितना गुना हो रहा है 2 गुना, ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 28, यानी सीधे सीधे 28 सही 4/7। अगर इधर भी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28.56% होगा ना इतना। अगर इशू को हम क्या कर दें 3/7 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, यानी इसका 3 गुना होगा ना बटे, यानी हमें जो नीचे वाला अगर जो दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले अगर नीचे के साथ है तो देख लेंगे कि इसको 1/7 मानेंगे। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे ये इसका कितना गुना है, 3 गुना हो रहा है ना ये, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/7 के बाद 14 सही 2/7 होता है, तो 3 इसका 3 गुना करना है तो इसका 3 गुना कर देंगे, तो 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7, यानी इसका कितना मान होगा 42 सही 6/7%। ये 3/7 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 4 गुना कर दें, जैसे 4/7 कर लें या फिर 5/7 कर लें। ठीक है, हो जाएगा ना। 6/7 का मान इसको भिन्न परसेंटेज में बदल के बताइए कितना होगा 6/7 का। किसका बताना है 6/7 का, यानी ये कितने गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है। यानी सबसे पहले होता है 14 सही 2/7, यानी इसका कितना गुना करना है 6 गुना, तो 14 6 कितना हो जाएगा 84। ये प्लस
भाई अगर ये सही है तो प्लस में होगा ना, 6 दूना को 12/7, इतना तो होगा हमारा परसेंटेज में, ठीक। अब 7 से इसमें एक बार भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 84 प्लस का 1 प्लस का 5/7, इतना होगा, ठीक। तो एक को इसमें ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 85 सही 5/7, यानी इतना परसेंट आ जाएगा। किसका मान, 6/7 का मान, इतना आ गया सही ना। अब इसी तरह से जैसे 1/8 का मान कितना होता है, 1/8 का मान 12 सही 1/2% या 12.5%, ठीक है। अब इसको हम कह दें कितना करना है, 5/8, इसका मान हमें बताना है। तो ये जस्ट इसका कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। उसी तरह से जो ये 12 से 1/2, इसका हम कितना गुना कर देंगे, 5 गुना। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, 12/60, ठीक। और 1/2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2.5 गुना, मतलब 2.5% होगा ना। तो 60% और 2.5% कितना हो जाएगा, 62.5%, ठीक है। या 62 से 1/2%। अब आ रहा है, जैसे अगर देखिए आप लोग, अगर नीचे जैसे अगर मान लें सपोज, ये तो अभी तो पता है, जैसे अगर 5 डायरेक्ट दे दे 5/8, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे 1/8 को, ठीक। तो तुरंत माइंड में लाएंगे कि 1/8 का मान कितना होता है, 12.5%। तो उसका हमें 5 गुना करना है। तो 12.5 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5%, ठीक है। अब ऐसे ही 1/9 का कितना मान बताए थे, 11 सही 1/9%, ठीक है। ये तो हो गया 1/9 का मान। अगर हमें यहाँ पे निकालना हो 2/9 का मान, ये कितना हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना हो रहा है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, 2 गुना, यानी 22 सही 2/9%। 11 सही 1/9 इसको क्या लिखते थे, 11.11%। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, 22.22%, इतना होगा ना। अब इसी को अगर हम कर दें कितना, 4/9, इसका मान कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9, यानी जस्ट या तो ऐसे लिखेंगे 44 सही 4/9%, या फिर 44.44%, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसको बताइए 8/9 का मान कितना आएगा परसेंट में, 88 सही 8/9, डायरेक्ट इसमें 88 सही 8/9%, या 88.88%, इतना तो हो गया ना। अब इसी तरह से अब 1/10 का तो मान 10% सीधा होगा, 10 का छोड़ दे रहे हैं ना, 1/10 का मान यानी 10% होगा। अब इम्पोर्टेंट होता कौन सा, 1/11, ये किसके परसेंटेज में किसके बराबर आएगा, 9 सही 9.09, यानी 9 सही 1/9 1/9%, और दशमलव तक ले जाएंगे तो 9.09%। ये तो हो गया 1/11 का मान। अगर इसी को हम क्या करते हैं, 2/11 पूछे, 2/11 का मान कितना होगा हमारा, 18 सही इसमें यानी इसका डबल करना है बस, यानी 18 1 में गुणा करेंगे तो 2/9, यानी इतना परसेंट। या अगर दशमलव तक ले जाए तो कितना आ जाएगा, 18.18%, ठीक है ना। अगर इसी को क्या कर दें हम, 3/11 कितना हो जाएगा, यानी इसका 3 गुना करना है, 27 सही 3/9। तो ये तो एक बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 सही 1/3%। ये देखो इसे भी क्या कर सकते हैं, इसका जस्ट 3 गुना कर लेंगे, यानी 27.27% आएगा इतना, नहीं 3 रहेगा, 3 आएगा, 3 2 7, अरे 27 का 27 1/3 का 0.33 होगा ना, ठीक है ना। 4 जैसे इसी का क्या कर लेते हैं, 8/11, इसका मान कितना होगा, 72.11 होगा। इसका यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हम भी कहें ये 3/11 होगा ना, हाँ 8/11, ये 27.27 आएगा,
यानी तो वहाँ पर भी तो 11 तो है। यहाँ पे भी 11 होगा तब तो होगा। कहाँ पे 2/11 वहाँ पे। लिखे हैं। इसका 18 और 18 सही 2/9 लिखे हैं तो वहाँ पे भी तो अच्छा। 18 सही 2/11 होगा। तो भोजी कैसे 9 होगा? नहीं तो वहाँ पे भी होगा ना। 11 होगा। गड़बड़ है और इसमें। वहीं इसका ध्यान दिया करो। सबका क्या होगा भाई, नीचे का 11 तो सबका बेस 11 ही रहेगा ना। यानी जब 11 नीचे का रहेगा ना तो यानी इधर रिपीटेड आएगा हमेशा। जैसे 9.0 11.18 27.27 और उसी तरह 8/11 करेंगे तो इसका जस्ट 8 गुना हो रहा है ना। तो 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 8 यानी 72 सही। फिर 9 8 8/9 8/11 यानी 72 को कितना आ जाएगा। यानी इसमें गुणा कर चाहिए, इसमें भी गुणा करेंगे तो वही ना होगा 9 8 72। अब इसमें 0.9 में करेंगे तो 72 यानी इतना %। ठीक है ना। अब 1/12 का बताइए कितना होता है। 12 से 1 बटा 8 से 1/12 8 से 1/3 1/12 को कैसे लिखेंगे हम। 8 से 8 सही 1/3 3 ठीक है। या इसको भिन्न तक ले जाएंगे तो 8.33%। अब ये बताइए अगर इसी को हम कर दें कि 5/12 इसका मान कितना आएगा। यानी इसका कितना गुना हो रहा है 4 5 5 गुना गुना। ठीक तो इससे भी हम क्या करें, इसका 5 गुना कर दें या इसका 5 गुना करें। ठीक इसका 5 गुना करेंगे तो कितना होगा 40 5/40 और ये 1 का कितना हो जाएगा 5/3। तो ये ऊपर ज्यादा है ना तो इसको इसमें से एक और ले लेंगे कितना 41 कितना हो जाएगा लेकिन अभी तो वहाँ पे 11 3 कैसे लिख गए हैं? क्यों नहीं कम था। वहाँ पे कम कहाँ वहाँ पे 3 नहीं होगा। कटा 2/3 41 यानी कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%। ठीक है ना। 7/12 का मान बताइए। 7/12 को परसेंटेज में बदल के कितना लेके आएंगे 56 सही 7 बटा यानी जस्ट इसका क्या करना है 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7/8 56 और इधर आएगा 7/3 तो 3 से 2 बार जाएगा 7 में भाग 9 तो 56 और 2 58 से 1/3 3%। ठीक है ना। ठीक अब ऐसे आगे जैसे 1/15 का 13 का छोड़ दें 1/14 का है ना 1/14 का मान कितना आएगा 7.14 7.14 ऐसे आता है ना कितना % या ऐसे लिख दें 7 सही 1/7 7% इतना आएगा ना। और इसको अगर जैसे कहते हैं 3/में इसका मान कितना हो जाएगा 3/14 का मान कितना होगा 42.5 यानी इसका 3 गुना हो रहा है यहाँ पे तो क्या करेंगे 3 से इसी में गुणा कर लीजिए 3 से 21 कितना उसके बाद से ये कितना आ जाएगा 1/7 ऐसे लिख लेंगे ना। यानी 21 सही 1/में कितना आ गया सर लेकिन 1/7 कैसे होगा? 3/7 3 ठीक है ना। अब ठीक है ना। 3 से इसमें भी गुणा होगा 3 से इसमें भी गुणा होगा तो अब ठीक है 21 ये 3/7 यानी 3/7। अगर इसको 5/14 कर लें तो कितना आ जाएगा यानी 5 से इसमें गुणा कर दें 35 और 35 से इसमें 5 आ जाएगा तो 5/7%। अब आ जाएगा ना। और आगे बता दें अब इसको देखिए जैसे इसको कैसे हम बदलेंगे ना परसेंटेज में 142 6 6/7। तो सबसे पहले बता दें कि कोई एक है उसका मान क्या है 100% यानी 100% का मान एक है। तो सबसे पहले इसको कैसे तोड़ेंगे पहले तो क्या करेंगे 100% ठीक है। उसकी वजह से आप ये बताइए कि 42 सही 6/7 है यानी 7/6 बटे में 7 आ रहा है ना। बटे में 7 किसका होता है 14 का ठीक पहले ये बताइए 1/7 का मान तो कितना आता है 14 यानी 14 सही 1/7 आता है ना। ठीक इसका मल्टीपल में आ रहा है ये आ रहा है जिस मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 3/7 आएगा यानी 14 42 से 3/7 आएगा। ठीक अगर 1/14 का मान कितना होता है 7 सही 7 बटा 1/7
7 सही 1 बटे में 7। 7। इसका 6 गुना करने पे आ जा रहा है। हाँ इसका आ जाएगा। ठीक, यानी इसका अगर 7 गुना करेंगे 6 नहीं, गुना छह गुना। 6 गुना तो आ जाएगा, यानी किसका 14 7 सही 1 1 बटा बटे 7 7, यानी पूरे इसका 6 7 गुना 6 छह गुना, गुना सही है। ठीक है ना, हाँ। यानी इसका 6 गुना करने पे आ जाएगा हाँ 42 सही 6 बटे 7। तो 100% का मान कितना आएगा? 1 ये तो अपने आप में 1 है, हाँ। और ये 7 बटे 7 सही 1 बटा 7, ये किसका किसका 14 fraction? का 1 बटे में 14 14, ये इसका कितना गुना हो रहा है? 6 6 गुना। अब ये क्या आ जाएगा? 1, इसको कटा लेते हैं 3, इसको कटा लेंगे 7, यानी 1 यहाँ पे 3 ऊपर आ रहा है ना, नीचे 7, यानी 1 सही 3 3 बटे बटा में 7 7, यानी ये आ जाएगा, यानी इसको 7 एकम 7 3 10 10 बटे में बटे भी सात। 7, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या किए कि देखिए 100%, और उसके बाद से देखिए जो 42 आ रहा है, यानी 1 बटा 14 का होता है ना, एक 1 बटा 14 का कितना बताए थे? 7 से 1 बटा 7 7 सही 1 बटे में 7 7, यानी इसका कितना गुना हो रहा है? ये 6 गुना हो रहा है, यानी इसका 6 गुना, तो 1 बटा 14 का कितना गुना? 6 गुना। तो इसको 2 से कटा लिए, यानी 3 बटे में 7 आ रहा है ना, यानी 7 एकम 7 3 10 बटे में 7, यानी इसको कितना लिख सकते हैं? 10 बटे में 7। अब इसी तरह से ये बताइए 528.56, इसको कैसे तोड़ेंगे? 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 28.56 28.56%, तो 500 को तो आ जाएगा कितना? 5। अब 28.56 किसका मल्टीपल में आ रहा है? 1 बटा 7 1 बटे 7 का 2 गुना हो रहा है, यानी 1 बटे 7 का 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 2 बटे 7, तो ये 7 5 35 और 2 37, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 37 बटे में 7, ठीक ना, इतना आया ना। अब ये बताइए इसका तोड़िए 726 सही 2 बटे 700 प्लस 20, ठीक, कैसे करेंगे? 700 प्लस 20 प्लस 700 6 सही 2 बटा 3, प्लस का 20, यानी 700%, प्लस का 20%, और प्लस का 6 सही 2 6 बटा सही 2 बटे में, 3%। ठीक ना। अब ये बताइए 707 20% का मान कितना आ गया? 1 बटे में 5, और 6 सही 2 बटे 3 किसका आता है? 1 1 बटे बटा में 15 का 15 का, एलसीएम पूरा करेंगे तो 15, ठीक, ठीक ना। ये 15 साथे 105 105, ये 3 बार होगा ना, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 1, यानी 105 और 4 कितना हो जाएगा? 109 बटा 15, 109 बटे में 15 यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 109 बटे में 15। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 700, ठीक, प्लस का 10 और प्लस का 16 सही 1 बटे में 3, 16 सही 2 बटा 3 हो जाएगा ना, वैसे भी दोनों तरीकों से हो जाएगा, ठीक। अब इसका बताइए 736.36, इसको कैसे तोड़ेंगे? सीधे सीधे 700, यहाँ पे जब रिपीटेड वाला जब आएगा तो यानी वो नहीं होगा 36.36, 36.36 इतना %, ठीक ना। जो रिपीटेड वाला किसमें आता है? 11 बटे में 11 होगा, उसका रिपीटेड आएगा हमेशा ना, यानी 1 बटे 11 कितना होता है? 9.09, तो ये कितना गुना हो रहा है इसका? 4 गुना, यानी 9 चौके 36.66, तो 700 का कितना आ जाएगा? 7, और प्लस 36.36 का कितना हो जा रहा है? 4 बटे में 11। अब इसका कितना? 11 77 77 81 81 बटे में कितना आ जाएगा? 11, ठीक है ना। अब इसी तरह इसका बताइए, इसको कैसे तोड़ेंगे? 800 प्लस 18 800 प्लस 800 के बाद 18.7 हो रहा है। ये किसके मल्टीपल में आ रहा है? देखिए जैसे बताए थे 6.25 में आ रहा है, ये 6.25 किसका होता है फ्रैक्शन? 1 बटा 16 1 बटे में 16 का। अब ये बताइए ये 6.5 का कितना गुना ये हो रहा है? 18.75, 3 गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है ना। हाँ इसका भी क्या कर देंगे? 3 तीन गुना, यानी ये कितना हो जाएगा? 3 बटा 16 यानी ये 6.25 का 3 गुना हो रहा है ना, इतना %, ठीक। 800% का हमारा कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 3 बटे में 16 बटे कितना होगा? 128, और 3 131 131 बटे में कितना? 16 हो गया ना इतना बताने के लिए, चलिए।
फिर अब देखते हैं आगे का ना। अब देखिए जैसे अब क्या करना है कि भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इससे पहले क्या किए थे, प्रतिशत जो दिया था परसेंटेज बड़ा बड़ा, उसको क्या कर रहे थे, भिन्न में बदल लेते। अब जैसे अगर भिन्न दे दे, इसको हम क्या करें, परसेंटेज में बदलना है। अब ये 29/3 को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। ठीक, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भाग करेंगे ना। 29 से कितनी, 29 में 3 से भाग करेंगे कितना, 3.6। 9.66 अच्छा फिर 9 बार जाएगा ना, 9 3 27, फिर कितना बचेगा, 6 इसको 2/3 ऐसे दशमलव तक मत लेना। 9 सही 2/3 लिख सकते हैं इसको ना, यानी 9 प्लस का 2/3। अब ये बताइए कि अगर 9 लिखे, ये अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, जैसे एक अपने आप में क्या है 100% है, तो 9 उसी तरह कितना परसेंट होगा, 900%। नहीं होगा, ये कितना होगा 900%। अब ये बताइए 1/3, नीचे 3 है ना, 1/3 किसके बराबर होता है, 33 है। 1/3% नहीं होता है, तो ये 2/3 है, 2 गुना है तो कितना हो जाएगा, 66 सही, 66 सही 2/3%, इतना होगा ना। यानी इसको इसमें आप जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 966 सही 2/3%, या इसी को दशमलव तक अगर लेके जाएंगे तो 966.66%। ठीक है, यानी सबसे ये वाला थोड़ा सा 9 बीच वाला। एक बार देखिए 29/3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 सही 2/3 लिखेंगे ना, 3 9 27 तो 29/3। ठीक है, अभी बताइए जैसे बताए थे कि अगर कोई अगर एक है, ये अपने आप में क्या है 100 है, 100% के बराबर है। ठीक ना, तो ये 9 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 900% के बराबर। अब जैसे 2/3 है, इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 1/3 का मान कितना होता है 33 है 1/3%, तो ये इसका दुगुना है ना, तो 33 है 1/3 का दुगुना, तो ये कितना हो जाएगा 66 है 2/3%। बस इसको जोड़ दिए, 900 प्लस 66 966 है 2/3%। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब ये होता है उसी तरह से 13/7 है, इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 13 सही 2/7 यानी 1 प्लस के 6/7। ठीक, इसको या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस के 1/7, ऐसे हो जाएगा। 7 गुना को 14 माइनस 1/7 होगा ना, 7 गुना को 14 में से 1 घटाएंगे तो 13/7, यानी ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो सबसे इसको पहले इसको बदलते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा 100%। अब ये बताइए कि ये कितना हो रहा है 6/7, तो सबसे पहले 1/7 कितना होता है, 6 गुना, यानी 1/7 को परसेंटेज कितना होता है 14 सही 2/7 होता है ना, तो 14 सही 2/7, ये इसका कितना गुना हो रहा है 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 14 6 84, ये 7 गुना को 14 होगा ना, ठीक, यानी 6 गुना को 12, यानी अगर 12/7 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 85 हो जाएगा इधर, 12/7। ठीक, तो 12/7 यहाँ 7 में 12 से भाग करेंगे तो 1 प्लस के 5 इतना होगा ना, यानी 84 1 85 सही 5/7। ये किसके बराबर आ जाएगा 85 सही, नहीं 6 हो रहा है ना, हाँ ठीक है 5/7 इतना होगा परसेंटेज, यानी 100 और प्लस 85 सही 5/7, ये कितना हो जाएगा 185 सही 5/7%। दिख रहा है ना सही से, ठीक है, ऊपर से मिटा देगा, यानी इतना हो गया हमारा। अभी अगर जैसे इसको के दो तरीके से लिखे है ना, 13 सही मतलब 13/7 को 1 सही 6/7, इस तरह से लिखे कितना आ रहा है 85 सही 5/7 आ रहा है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1/7, तो इस तरह से तो बदल लिए, एक बार ऐसे बदल के देखते हैं ना, ठीक, इसको एक बार ऐसे बदल के देखिए, ये 2 हो गया, ये 2 अपने आप में कितना है 200%। अब ये बताइए ये 1/7 है, ये किसके बराबर आता है 14 सही 2/7%, इतना होगा। अब हमें क्या करना है 200 में से 14 सही 2/7 घटाना है, कैसे घटाएंगे, इन सबसे पहले क्या करेंगे 200 में से हम ये जो 14 इससे 14 से ज्यादा है ना ये, तो सबसे पहले 200 में से हम 15 घटा लेंगे, 200 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 185। अब ये बताइए 150
ये तो है 14, ठीक ना, 53/14 को। इसको देखिए पहले, इसको दो तरीके से बताइए, बनाइए पहले। 53/14 को कैसे लिखेंगे? पहले तो 14 यहाँ कितना हो गया 42, अब 42 सही, 42 में कितना जोड़ेंगे 11/14, ठीक। एक तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से पहले इस तरीके से बदल लेते हैं, यानी 3 से 11/14 होगा ना। तो अब 3 को इसको कैसे लिखेंगे? 3 प्लस के 11/14। ये 3 कितने किसके बराबर, कितने परसेंट के बराबर होगा? 300 ऊपर कर दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? इधर वाला मिटा दीजिए, जो हो गया उसको मिटा के ऊपर कर दीजिए। चलिए इसको कैसे लेंगे? 3 प्लस के 11/14, इतना तो लिख लेंगे ना। अब 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 300%। अब ये बताइए कि ये बटे में 14 आ रहा है ना, यानी 1/14 किसके बराबर आता है? 1/7%, ठीक। अब ये इसका कितना गुना हो रहा है? 11 गुना, ठीक ना। इसको 11 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 300%। तो ये अपना है यही है, 11/777 होगा। और इसमें 11 से इसमें भी गुणा होगा, ठीक ना। तो 11 में अगर 1 से गुणा करेंगे 11, अब बटे में 7 है, तो 7 से 11 में भाग करेंगे ना, 1 सही कितना आएगा? 4/7। 7 तो 77 इधर हो रहा है, और एक इसमें से 78 सही कितना हो जा रहा है? 78 सही 4/7, इतना परसेंट आएगा, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 378 सही 4/7, 4/7%, ठीक है ना। इतना 378.5। यानी पहले क्या किया? 3 और 11/14, ये तो 300 हो गया, और 1/14 7 से 1/7 होता है, ठीक ना। तो इसमें इसका कितना गुना है? 11 गुना। 11 से गुणा कितना? ये 11/777 होगा, लेकिन इसमें भी 11 से गुणा होगा ना, तो 11/7 होगा। तो 7 से 11 में एक बराबर भाग करेंगे, तो 1 सही 4/7 हो जाएगा। तो एक इसमें का 77, एक 78 सही 4/7, यानी 300 प्लस 78 कितना हो जाएगा? 378 सही 4/7 कितना, ठीक ना। अब ये बताओ, इसी को थोड़ा छोटा करने के लिए कैसे कर सकते हैं? जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वालों को ऐसे 4, यानी 4 से करेंगे तो 14 चौके 56, और बटे में 3/11, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 11 चौक 14 नहीं 14 है ना, 14 चौके 56, 56 सही 3/14 हो जाएगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 400% लिखेंगे ना, माइनस। अभी होते हैं जैसे 3/14 है, तो 1/7 7 से 1/7 होगा ना, तो 3/14 कितना होगा? 21 सही 3/7, इतना होगा, इतना परसेंट, ठीक ना, इतना होगा। इसको कैसे घटाएंगे? जैसे 400 में से 21 सही 3/7 घटाना है, तो हम बताएं कि इसमें से पहले 22 घटा लेंगे। तो 400 से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 378 आ जाएगा, ये तो आ गया। अब इसमें से क्या करना है? 7 में से 3 को घटा देंगे, 4/7, 4/7 आ गया। ऐसे भी दोनों तरीके से, ठीक ना। ये वाला ज्यादा इजी है। तो ऐसे भी लगा लेंगे ना। ये देखिए, जब देखेंगे ना कि या तो जोड़ने पर नजदीक वाला आएगा तो उसको लेंगे, नहीं तो फिर आगे एक बार ये घटाने पर नजदीक आएगा तो उसको ले लेंगे, ठीक है ना। अब इधर वाला देखते हैं, इसको कैसे बदलेंगे। 41/8 को बदलना है ना, तो 41 को 8 को कैसे लिखेंगे? 5 से 1/8, 5 सही 1/8। ये 5 किसके बराबर हो जाएगा? 500%। और 1/8 किसके बराबर आता है? 12.5। इतना ही आता है ना, इतना ही आता है। 500 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 512.5%, ठीक है। अब ये 37/15 को बताइए कैसे बदलेंगे? 2 से 7/15, 15 दूना के 30, यानी 2 प्लस 7/15, 7/15, ठीक है। 2 को कैसे लिखेंगे? 200 प्लस 200%। 6.6, और 1/15 किसके बराबर होता है? 6.6, 6 सही 2/3%, यानी 6 सही 2/3, ये परसेंटेज है, ठीक है ना। 6 सही 2/3, इसका कितना गुना हो रहा है? 6 से इसमें गुणा होगा 42 हो जाएगा, मतलब 7 से इसमें गुणा होगा 6 में तो 42,
और 7 किस में भी गुणा होगा ना, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14। 14, ये नीचे तीन। ठीक है। तो 7 गुना 14 होगा। अब 14 में 3 से भाग करेंगे ना, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, ठीक। तो 4 42 ये और 4 वो कितना हो जाएगा 46, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 246, सही 2/3। ठीक है ना। जैसे इसको कैसे 7 6 42 और ये 7 गुना को 14/3 होगा ना, तो 14/3 को कैसे लिखेंगे 4 सही 2/3 लिखेंगे ना, 3 चौके 12 तो 14/3, ठीक। ये इतना परसेंटेज में होगा, तो 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 46 सही 2/3%, यानी ये किसका मान है, इसका मान है, ठीक है। अब इसी तरह इसको आप लोग घर पे बना लीजिए ना, 91/16 को। अब ये देखिए, जैसे एक सवाल है कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या स्वयं का कितना गुना हो जाए 140% हो जाता है, ठीक है ना। तो वह संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई संख्या को 10% बढ़ा दें, किसी संख्या में अगर 10% की हम क्या करते हैं वृद्धि कर दें, तो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, यानी 110% हो जाएगा ना। यानी 100, यानी कोई भी संख्या अपने आप में क्या है 100% है, उसमें 10% की वृद्धि कर दे तो कितना हो गया 110 हो गया, ठीक। अब उसी तरह से अगर कोई संख्या क्या है, किसी संख्या में 216 बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी स्वयं का 140% हो जाती है, यानी पहले कितना थी 100%, ठीक। ये 100% से कितना हो गया बढ़ के 140%, ठीक ना। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, यानी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना परसेंट बढ़ा है 40%, ठीक। और अगर संख्या के हिसाब से देखें तो कितना बढ़ा है 216, यानी जो ये 40% की जो वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है 216% के बराबर। अब ये बताइए कि 40% का फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आएगा 2/5। ठीक। एक तो ये तरीका होगा, पहले 2/5 करके देख लीजिए, जैसे 2/5, यानी 2/5 का मान कितना आ गया 216, इसको 2 से इसमें घटाएंगे तो 108 होगा, 105 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 540, यानी 100% एक का मान इससे कटा लेते हैं, ठीक ना। कितना आ जाएगा 108 और 5 का मान कितना आ जाएगा 540। 540, यानी हमारी जो संख्या है 100% वाली कितनी थी 540। 540। यानी समझ में आया कैसे किया गया इसको। यानी कोई संख्या थी, सवाल ने बोला कि 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाएगा 140%, यानी कोई संख्या पहले 100 थी और 100 से बढ़कर कितना हो गया 140%, यानी तब परसेंटेज में कितना बढ़ा हुआ है 40%, और वही संख्या के हिसाब से कितना बढ़ा है 200, यानी 40% का जो मान हो किसके बराबर है 216, तो 40% का मान इसको देखिए, बोला यह कि यदि किसी संख्या का 85%, क्या करना है किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है, ठीक ना। यानी जब 85% को क्या किया जाता है 75 में जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वो संख्या कहते हैं। यानी स्वयं वही संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई संख्या हमारी है यक्ष है, ठीक है, यक्ष मान के करें, या फिर देखो कोई भी संख्या अपने आप में क्या है 100% है ना, यानी कोई संख्या अगर उसी संख्या का पहले 85% को, ठीक ना, किस में जोड़ा जाता है 75 में जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, यानी वही संख्या मिल रही है, यानी जो संख्या हमारी क्या है जो 100% हमारी जो संख्या है वही मिल जा रही है। ये वाली लाइन आ रहा है समझ में, यानी किसी संख्या का 85%, यानी संख्या का 85% किस में जोड़ा जाता है 75 में, तो हमें क्या मिलती है वो स्वयं संख्या मिल जाती है, यानी हमारे 100% मिल जा रहा है। तो ये बताओ 85% किधर लेके जा सकते हैं ना, ठीक, इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 15%, और ये 75 उधर जाएगा तो यानी 75, यानी वो जो संख्या हमारा क्या है 15% किसके बराबर है 75%, तो 1% के मान किसके बराबर आ जाएगा 5 के मान 5 के बराबर आएगा, यानी जो हमारी संख्या क्या है 100% है, तो अगर 1% का मान 5 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा
100% का मान कितना आ जाएगा? 500 500। यानी हमारी संख्या कौन सी है? 500। आया समझ में ना? यानी किसी संख्या का 85% को किस में 75 में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या मिल जाती है। यानी स्वयं संख्या हमारी क्या है? 100 है। ठीक है। अब 100 इसको परसेंटेज को एक साइड ले जाते हैं 75 के एक साइड, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% और 75, तो यानी 15% का वैल्यू किसके बराबर है? 75 के। तो 1% का मान किसके बराबर है? 5। आज हमारी संख्या क्या है? 100%, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 500। इसको देखिए, बोला ये किसी संख्या का 60%, उस संख्या के 20% क्या है? 120 अधिक है। यानी कोई संख्या है उसका 60% और उसी संख्या का 20% से कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो इसमें क्या निकाला है? तो उस संख्या के 120% कितना होगा? यानी कोई संख्या हमारी क्या है? 100 है, तो उसका 60%, तो उसका जो 60% क्या है? उसी के 20% से कितना अधिक है? यानी 60% और 20%, उन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 40। अंतर किसके बराबर है? 120 के। यानी ये चीज आ रहा है समझ में यहाँ तक? यानी उसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से कितना अधिक है? यानी 60% और 20% का अंतर किसके बराबर है? 120 के। तो 60% और 20% का अंतर कितना आएगा? 40%। यानी 40% का मान किसके बराबर आ रहा है? 120 के। अब ये बताओ हमें क्या निकाला है? उस संख्या का 120%। अब बताओ उस अगर किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या का 120% कितना होगा? यानी अगर 40 का हम 3 गुना कर देंगे तो 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें 1% का मान नहीं निकाला है ना, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अब इधर दोनों तरफ क्या करते हैं? 3 से गुणा कर देंगे, तो 40% 3 से गुणा करते 120% हो जाएगा ना। यानी 120%, ये 12 का कितना हो जाएगा? 360। 120 गुणे 3। ये वाला क्या था? देखिए किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो क्या निकाला थी? तो संख्या के 120% कितना होगा? ठीक। यानी कोई संख्या 100% होता ही है तो उसका 60% और उसी संख्या का ही 20%। तो बोला कि जो ये 60% और 20% से 120 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना किसके बराबर होगा? 120 के। ठीक। तो 60% और 20% का अंतर कितना आएगा? 40% होगा ना। ठीक। यानी 40% का मान किसके बराबर आ गया? 120%। तो हमें क्या निकालना है? 120% का मान पूछा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे? 40% का मान 120 है, तो अगर दोनों तरफ हम 3 से गुणा कर दें तो 40 4 के 120% हो जाएगा ना। और इधर 120 है यही है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा। यानी 120% का 12 कितना हो जाएगा? 36, यानी 360। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे? 40% का मान 120 है तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिए तो 120% का मान निकल के आ गया। ठीक ना। अब यहाँ से 1% का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा करके 120% और 12 का 3 गुणा करेंगे तो 12 36, यानी 360। ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्या है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक। तो हमें बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना। तो देखो इसको बता दीजिए, जैसे यहाँ पे हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। अब ये बताओ 40% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 2/5 किसके बराबर आएगा? 2/5 इतना आएगा। अब तो इसमें बोला है कि जो ये जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है। ठीक। यानी अगर ए की आय जैसे मान लो बी की आय अगर 5 है, बी की आय क्या मानेंगे? 5। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी ना। यानी अगर बी की यानी 5 से 2 कितना अधिक है? 2 अधिक है 5 से। तो अगर बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 7। इतना ठीक है ना। अब ये तो इसमें ये पूछा है कि यानी अब ये क्या है? ए 7 हो गया, बी 5 हो गया, तो निकालना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी किससे निकालना? तुलना किससे करना किया गया? ए से। तो नीचे हमारा बेस क्या हो जाएगा? 7। अब कितना कम है ये? 7 से 2 कम है। इसको परसेंटेज बदलना है तो क्या 100 से गुणा कर देंगे, यानी 200/7। यानी डायरेक्ट क्या होता है? 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7 होता है ना। तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5। 28 सही 4/7। इतना नहीं आएगा। यानी इतना परसेंट क्या है? कम है।
ठीक है ना। हम्म